अगर आपको कहीं पे भी यह दिव्य जड़ी बूटी मिल जाए तो आपके भी अब दांतों के सारे रोग दूर होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने अच्छी तरह से इसका प्रयोग कर लिया। इस जड़ी बूटी का नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपके भी दांत इतने मजबूत हो जाने वाले हैं कि आपकी भी दांत जो है लकड़ी को चीर देंगे। देखिए इस तरह से अगर आपने इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लिया, यह लकड़ी है बड़ी हार्ड है, इस तरह से यह मेरे दांत इतने मजबूत क्यों हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस दिव्य जड़ी बूटी के नाम और इसके गुणों के बारे में और इसका कैसे आपने प्रयोग करना है, आपको भी अब दांतों की सारी समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। क्योंकि इस जड़ी बूटी के बारे में हमारे यहाँ पे एक पहले बहुत ही पुराने टाइम में एक आयुर्वेद के अच्छे जानकार रहते थे, एक महात्मा जी रहते थे, उन्होंने बताया था। क्योंकि मेरे को खुद बचपन में पायरिया की समस्या थी, दांतों से मेरे खून आता था, इस तरह की समस्याएं होती थी, दांत में जो है कीड़ा भी लगा हुआ था और दांतों के अंदर जो है कहीं ना कहीं पेन रहता था। जब तो एक महात्मा जी मुझे मिले तो उन्होंने बताया कि बेटा आप इस जड़ी बूटी का जो है प्रयोग कर लो और इस तरह से कर लो। तो मैंने कुछ ही दिन किया तो मेरे दांतों के सारे रोग दूर हो गए और आज दांत इतने मजबूत हो गए जो है कि लकड़ी को भी चीर सकते हैं। इसकी मैं पहचान अभी बता रहा हूँ। पहले तो हमने इसको इस तरह से कहीं पे भी या बाग में, बगीचे में, पूरे भारतवर्ष के अंदर यह पाया जाता है। और इसकी जो पहचान होती है ये देख लीजिए, इसके ऊपर ये कांटे होते हैं इस तरह से। तो इसका नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको हमने प्रयोग कैसे करना वो मैं बता देता हूँ। तो इस जड़ी बूटी को हमने ऐसे उखाड़ लिया, अभी उखाड़ लिया है, इसकी जड़ ऐसे होती है, इसकी पूरी पहचान मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके भी दांत इतने मजबूत हो कि लकड़ी तक को भी चीर देंगे। देखिए इसको हमने इस तरह से ले लिया है, पहचान लगभग मैंने आपको बता दी है। इसको हम इस तरह से चाकू से जो है, क्योंकि इसका ऊपर का हिस्सा यह काम आने वाला नहीं है। वैसे इसके और भी अन्य औषधीय प्रयोग हैं। किसी को पाचन से संबंधित दिक्कत है, भूख कम लगती है तो उसमें भी आराम होगा। तो काफ़ी रोगों में इसका फ़ायदा होने वाला है। जिनको भूख कम लगती है उसमें फ़ायदा होगा देने वाला है। किसी को भी अगर मुख के छाले हो गए हैं तो कैसे इसके रस को आपने चूसना है। दांत के मजबूत होने के साथ साथ मुख से बदबू आना, मुख के जो है छाले हो जाना, और दांतों के लिए तो यह रामबाण है। तो इस तरह से हमने यह दातुन तैयार कर लिया है। इसको हम वाश कर लेंगे। हमने यह वाश कर लिया है और अब भी मैं इसको बीच बीच में करता रहता हूँ। तो इसके बड़े ही अद्भुत फ़ायदे हैं। तो आपके भी दांतों को यह इतना मजबूत बना देगा पकड़ करके कि आपके दांत पूरे मजबूत हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसकी जो जड़ जो है इसका प्रयोग करना है। इसको कैसे करेंगे, इसको फिर हमने इस तरह से चबाना है। ये देखिए इसका जो रस होता है उस रस को फिर पूरे मुख में हमने घुमाना है। तो इससे जिनको दांतों से ब्लड बहता है उसमें तो रामबाण काम करता है। पहले दिन से ही आप ये कहोगे कि डॉक्टर संदीप योगाचार्य आपने हमको बिल्कुल सच्चाई बताई है, क्योंकि यह जड़ी बूटी बिल्कुल अद्भुत है। इस तरह से इसको हमने, और किसी को भी अगर मुख में छाले हैं तो पूरे मुख में जैसे घुमाएंगे। इसका रस हमने कम से कम 5 मिनट जो है मुंह अपने मुख के अंदर घुमाना है। 5 मिनट या दातुन आपने अच्छी तरह से करनी है। तो इससे दांत पूरे मजबूत हो जाएंगे और इतने मजबूत हो जाएंगे कि वो ऐसे लकड़ी को भी चीर देंगे। मैं बिल्कुल आपको जो है यह बात बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ। बस इसका आपने प्रयोग अच्छी तरह से कर लेना है। इसके पत्तों का और भी अन्य जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है, वो भी मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर। परंतु अभी के लिए आप पहले अपने दांतों को ठीक कीजिए इस तरह से। इस जड़ी बूटी का नाम है अपामारक। इसको जरपिट्टा भी बोलते हैं, अपामारक भी बोलते हैं। और इसकी पहचान के लिए, ताकि सबका भला हो जाए, आप इसमें लिख भी देंगे कि इसका नाम क्या है, ताकि सभी इसकी पहचान अच्छी तरह से पहचान सके। तो अब आपको दांतों की आपकी सारी बीमारियां इससे दूर हो जाएंगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। बहुत व्यक्तियों को इस प्रयोग को करा करके मैं ठीक कर चुका हूँ। तो आप भी इस प्रयोग को कहीं पे भी जड़ी बूटी मिल जाए उखाड़ करके घर पे ले आइए, प्रयोग कराइए। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी को भी दिक्कत आ रही है इस तरह की, दांत हिलते हो, मसूड़ों से खून बहता हो, है जी, हाँ, अपने घर में भी लगा सकते हैं। कहीं पे भी बाग है, बगीचा है, उद्यान है, वैसे तो ये अपने आप ही उग जाता है। परंतु इसके बीज को जैसे आगे 2 महीने के बाद इसके बीज बिल्कुल तैयार हो जाते हैं सूख करके, फिर इनको ऐसे करेंगे और ऐसे कहीं भी बगीचे में आप डाल दोगे, वहीं पे इसके पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप जरूर पहुँचाएं। बहुत ही दिव्य जड़ी बूटी है ताकि सबका भला हो सके और सबके दांत मजबूत हो सके।